सावधान। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं, इसके रचयिता हुए हैं पंडित श्री दौलत राम जी। इसके अंतर्गत उन्होंने लिखी है 6 ढालें, उसमें से हमारी चल रही है तीसरी ढाल, जिसमें सम्यक दर्शन के अंतर्गत अब हम 25 दोषों की चर्चा कर रहे हैं। उसमें हम 8 पदों की चर्चा हमारी चल रही है। छंद नंबर 13 ये हो गया था, एक बार पढ़ते हैं इसे। धर्मी सो गोबच्छ प्रीति सम करि जिन धर्म दीपावे इन गुण ते विपरीत दोष वसु तिन को सतत खिपावे पिता भूपवा मातुल नप जो होए न तो मद ठाने मद न रूप को मद न ज्ञान को धन बल को मद भाने। तो यहाँ पे हम 8 मदों की चर्चा कर रहे थे, उसमें से हमने कल 4 मद पढ़े थे। रूप का मद, ज्ञान का मद, धन का मद और बल का मद। क्या है रूप का मद? कि अपने शारीरिक सौंदर्य का, कि मेरे जैसा तो संसार में कोई सुंदर व्यक्ति है ही नहीं, इस प्रकार का मत करके अपने आप में बड़े पने का भाव रखना, ये तो मान हुआ। लेकिन अपने आप में बड़े रखने का भाव के साथ साथ दूसरों के तुच्छ पने का, हीन पने का, अपने ऐसे तुलनात्मक तौर पे कम पने का भाव रखना, इस प्रकार से रूप का मद है। सम्यक दृष्टि इसकी प्रवृत्ति कैसी रहती है? जहां भी जाता है ये सौंदर्य ही देखता है। कहीं भी जाएगा इसको दुनिया में बस एक ही चीज नजर आती है, शारीरिक सौंदर्य। इसके लिए सबको शारीरिक सौंदर्य ही होता है। हाँ, ऐसे व्यक्ति के लिए उसको संसार में और चीजों से कोई मतलब नहीं है। हाँ, 24 घंटे इसको मतलब इस प्रकार की, क्योंकि जिसको जिसमें मद रहता है वो उसका बनाने के लिए पूरा प्रयास करता है। तो ये व्यक्ति क्या करेगा भाई? ये जब भी लोगों के सामने जाएगा एक बार कांच जरूर देखेगा अपना चेहरा जरूर देखेगा। ये तो ये सेलिब्रिटी ना, ये सेलिब्रिटी ये जब भी आते हैं पब्लिक में, ये बहुत श्रृंगार करके आना पड़ता है इनको, एकदम से नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इनका मैंडेट है ये। इनके मैनेजर इनको ये सिखाते हैं कि पब्लिक में आपको अच्छा दिखना है, तो जब भी आप पब्लिक के सामने आए तो बड़ा रूपवान, मतलब ऐसा बन के आए। तो वो है तो है नहीं ऐसे। हाँ, अब क्या करा, ये लाख लपेट करके 16 श्रृंगार करके लोगों के सामने लोगों को छलने के लिए आ रहे हैं। भाई हम भी अपना श्रृंगार करके लोगों के सामने आ रहे हैं, तो जो हम है नहीं वो लोगों को दिखाना चाहते हैं, मतलब हम छल रहे हैं लोगों को मायाचारी कर रहे हैं एक तरह से। तो अपना इस प्रकार से प्रवृत्ति है इसकी ऐसी, कि कांच के सामने बैठे रहेगा, सिर्फ सिर्फ सौंदर्य प्रसाधनों को देखेगा, उनको लगाएगा, उनको ढूंढेगा, उन्हीं के बारे में चर्चा करेगा। जहां भी जाएगा उसको सिर्फ एक ही चीज दिखती है। इस प्रकार से इसकी प्रवृत्ति है। तो ये कैसे नहीं होता है रूप का मत सम्यक दृष्टि के, कि उसके विचार रहता है कि मेरा वास्तविक रूप तो ज्ञान दर्शन है। ये जो रूप है ये पौद्गलिक है, मेरा नहीं रूप है। मैं तो अमूर्तिक हूँ, मेरा कैसे रूप हो सकता है? ये रूप जो भी मेरे को यदि मिला भी है वास्तव में, तो ये नाम कर्म का उदय है। ये चित्रकार जो है, पेंटिंग जिसकी है, वो चित्रकार नाम कर्म है, मैं नहीं हूँ। तो ये नाम कर्म के उदय से प्राप्त है, बंध के उदय से अलग अलग अवस्थाएं बनती है। इस बार की ये अवस्था है, इसके पहले कुछ और अवस्था थी, इसके बाद कुछ अलग शरीर मिलेगा, उसमें वैसी व्यवस्था रहेगी नाम कर्म के उदय की। ये जो रूप मिला है, ये रूप कोई नश्वर है, शाश्वत रहने वाला नहीं है, प्रति समय विनाशिक है। अभी कुछ असाता का उदय आ जाए, रोग का उदय आ जाए, वो नहीं भी आए ना, यदि जीवन में शरीर संबंधी कुछ व्याधि नहीं भी हो, यदि धन संबंधी व्याधि आ जाए तो भी रूप बिगड़ जाता है, चेहरा बिगड़ जाता है। व्यक्ति का जो मूड है वो ऑफ हो जाता है, प्रसन्नता चली जाती है चेहरे पर, रूप बिगड़ जाता है। कहने का मतलब ये लोग बोलते हैं सड़ा मुंह बना के बैठे हो, तो मुंह सड़ा नहीं, मुंह तो ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन ऐसे चल रही जीवन में प्रतिकूलता है कि मुंह सड़ गया है कहने के लिए। तो इस प्रकार से ये रूप जो है शाश्वत नहीं, ऐसा विचार करता है और अपने ज्ञान दर्शन रूपी रूप का चिंतन करता है सम्यक दृष्टि जीव। हमने उसके बाद पढ़ा ज्ञान मत। ज्ञान मत मतलब क्या? कि किसी भी एक, पहली बात तो इसको ज्ञान है कि भी नहीं, सभी मतों में लगाना ही है कि भैया इनके है कि भी नहीं, ज्ञान है कि भी नहीं इसको। तो यदि नहीं भी ज्ञान है तो भी अपने आप को इतना ज्ञानी समझता है कि जैसे संसार में वैसे ज्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं। मेरी ऐसी रीजनिंग लॉजिक है, पढ़ाई लिखाई है, पंडिताई है, तर्क है, तथ्य है, आर्गुमेंटेटिव प्रोसेस है, रीजनिंग है, एनालॉजी है, सिलोलिज्म है,
हाँ, लॉजिकल रीजनिंग है, टेक्निकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, इस संसार में किसी की नहीं पाई जाती है। मैं अकेला हूँ जिसको लोग मेरे को सम्मान करते हैं लोग कि मेरा ज्ञान कितना अच्छा है। इस प्रकार के मेरा जो इन्फॉर्मेशन है किसी के पास नहीं। इस प्रकार का इसको क्या है, मत पाया जा रहा है कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है। इस प्रकार का ज्ञान का मद है। अब ये इस प्रकार का ज्ञान का मद इसका रहेगा तो उसकी प्रवृत्ति क्या रहती है कि अपने कहीं भी जाएगा तो अपने ज्ञान का मदद तो दिखाना तो पड़ेगा ना कि उनमें ज्ञान पाया जाता है। तो उसकी प्रवृत्ति रहती है ऐसा टॉपिक छेड़ेगा जो कि कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा भाई। और उसमें कौन कौन सी बड़ी बात है भाई, अपने को जो अल्प ज्ञानी है ना वो भी कर सकता है, तो पढ़ के चले जाओ भाई। अभी करंट अफेयर क्या चल रहे हैं, पढ़ लो एक दो टॉपिक, जाओ कहीं भी अपने को बस शुरू हो जाओ। चार पांच चीजें बोल दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो लगेगा लोगों को ज्ञान थोड़ा बहुत ज्ञान है इनको। तो ये इस प्रकार की प्रवृत्ति इसकी है कि जहाँ भी जाता है इस प्रकार की चर्चाएं करना पसंद करता है, आर्ग्यूमेंट में लोगों को फंसाना पसंद करता है, लॉजिक में लोगों को फंसाना, हर चीज में लॉजिक ढूंढता है। इमोशंस तो इसके लिए कुछ होते ही नहीं है, इसके लिए सब कुछ लॉजिक ही होते हैं। इस प्रकार से ज्ञान मत की बात है यहाँ पे। ये कहीं भी विनय नहीं कर सकता है, अपने से ज्ञानी जनों की ये विनय नहीं कर सकता है। उनको बड़ा तुच्छ दिखाने के भाव रहते हैं, अपनी बड़प्पन के भाव रहते हैं। शास्त्र सभा में बैठा है तो अपने ये दिखाना है इसको कि भाई मेरे में कितना ज्ञान पाया जाता है, देखो आप। बाकी सबको तो कुछ नहीं पाया जाता, मेरे को एक बार में समझ में आ गया। अब आगे चलो पंडित जी, मेरे को तो एक बार में समझ में आ गया। ये पंडित जी से ऐसे पूछ ले प्रश्न कि साबित करना चाहता ना कि मुझको आपसे ज्यादा आता है। इस प्रकार की इसकी प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, कहीं भी जाएगा तो कुछ सीख नहीं पाएगा, क्योंकि इसको तो लोगों से सीखने के भाव ही नहीं है। ये तो पढ़ा लिखा है, सब पहले सब सर्वज्ञ है, तो अभी ऐसा मानता है अपने आप को कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ। एक एक तो भगवान महावीर है, उसका दूसरा मैं हुआ हूँ, उसके अलावा कोई सर्वज्ञ नहीं है। ऐसी इसकी प्रवृत्ति है। तो ये प्रवृत्ति की बात हुई। अब कैसे नहीं होता है सम्यक दृष्टि को ज्ञान का मद, कि वो इस ज्ञान का विचार करता है कि मेरा वास्तविक ज्ञान तो छाई ज्ञान है, वो मेरा स्वरूप है। ये छायोक्षमिक ज्ञान का थोड़ा सा उघाड़ हो जाए तो उसमें मद कैसा। और ये जो मत ज्ञान पाया जा रहा है अनादिकाल से नहीं पाया जा रहा है। पहले तो मैं निगोद में था जहाँ अक्षर के अनंत विभाग जितना ज्ञान था, बावजूद मैंने ज्ञान का सदुपयोग नहीं किया, तो फिर वापस से वही पर्यायों का धारण करूंगा। इसलिए सही तो यही है कि इस ज्ञान का सदुपयोग करूं, मैं ज्ञान का उपयोग हिंसा में नहीं करूं, चोरी में नहीं करूं, झूठ में, कुशील सेवन में, परिग्रह को कैसे जोड़ा जाता है इसमें न करके आत्मा के कल्याण में करूं। जो जो भी ज्ञान पाया जाता है उस ज्ञान को समीचीन बनाने में उस ज्ञान का उपयोग करूं। और सम्यक दृष्टि है तो कर ही रहा है वो, तो उस ज्ञान की समीचीनता को बनाए रखने का साधन करूं। इस प्रकार से इसके विचार करके ज्ञान का मत नहीं होता है। छायोक्षमिक ज्ञान का कोई मत करे तो ऐसा, जैसे उदाहरण दिया था कि राजा है, उसको 56 भोग की जगह एक रसगुल्ला खाने को मिल जाए और बोले कितना अच्छा रसगुल्ला है, तो भैया अपना स्वरूप तो देखो आप कि अपना क्या स्वरूप है। छाई ज्ञान कहाँ, छाई ज्ञान और कहाँ क्या लेके बैठ गए, उसका मत कर रहा है, कौन मत करेगा इसका। इस प्रकार से ज्ञान का मत सम्यक दृष्टि को नहीं पाया जाता है। जितने ही मद है सबसे ज्यादा घातक ज्ञान का ही मद, ऐसा बताया था कल। क्योंकि बाकी यही ज्ञान ज्ञान करके तो जीव बाकी मदों को, बाकी दोषों को हटाता है। अब इसने ज्ञान के मत कर लिया तो बाकी दोषों को कैसे हटाएगा ये। इसलिए ज्ञान का मत सबसे ज्यादा, इसलिए सब टटोल के देखना अंदर कि हमें कहीं ज्ञान का मत तो नहीं पाया जा रहा है। अगला अपन देखें, धन का मत अपने देखा था। धन का मत मतलब क्या, कि भाई मेरा जो वैभव है, संपत्ति है, वो किसी के पास नहीं संसार में, और हो या नहीं हो, लेकिन दिखाने का इसको रहता है कि मेरे पास तो भले ही कोई भी हो भाई, उसको भी दिखाने का रहता है कि भैया कुछ मतलब 2 रुपए के आइटम भी है तो उसको दिखाने का है कि हाँ भैया ये दिखे, मेरे पास जो आइटम है किसी के पास नहीं है संसार में, मैं अकेला हूँ जो अफोर्ड कर सकता हूँ जैसे। हाँ ऐसी बात है ये तो इस प्रकार के इसके धन का मत, जहां भी जाएगा कहीं किसी को गिनेगा नहीं अपने सामने ही है। इसको विशेष व्यवस्था चाहिए, कहीं भी जाए, किसी के घर में भी जाए तो विशेष आतिथ्य चाहिए इसको। हाँ धर्मशाला में जाएगा तो विशेष व्यवस्थाएं चाहिए, ट्रिप में जाएगा, हाँ तीर्थ यात्रा, तो उसको विशेष व्यवस्था चाहिए। धनी है ना व्यक्ति, तो ये बोलेगा कि भाई मेरे पास धन है, आप किसी कमी है, मेरे को कोई कमी नहीं होना चाहिए, मेरे पास तो बहुत धन है, मैं खर्च कर दूंगा। तो ये क्या है, इस प्रकार से इसकी प्रवृत्ति रहती है। जहां भी जाता है लोगों को लोगों के सामने अपनी विभवता का प्रदर्शन करने से बिल्कुल भी नहीं चूकता है। आपको पता है मेरे घर में मेरे कल मर्सिडीज की जो चाबी ना वो खो गई थी। तो मैंने अपना डबल डोर 4 डोर का रेफ्रिजरेटर उसमें ढूंढा, नहीं मिली। पांचों कमरे के एसी में तलाश लिया, नहीं मिली। 6 टीवी मेरे घर में सब जगह देख लिया, नहीं मिली। 5-6 आटा चक्की हर जगह देख लिया, नहीं मिली। वो मेरे 12 कमरे हैं, सब जगह देख लिया, नहीं मिली। अंत में कहाँ मिली पता है आपको, वो रत्न जड़ी सोने की डिब्बी में रखी हुई थी, तब जाके मिली मेरी मर्सिडीज की चाबी। पता है आपको, ऐसा हो गया था। तो ये इसको ये चाहिए, इसको अपनी विभवता का प्रदर्शन करने के लिए बहाने ढूंढता है। इस प्रकार से इसको ज्ञान धन का मल पाया जाता है। तो उदाहरण दिया भाई, मेरे के थोड़ा जल्दी चल रहे हैं अपन, क्योंकि इसमें तो ऐसी बात है कि आप करते जाओ, कोई अंत नहीं आएगा इसका। तो अपन
ज्ञान का मत कैसे नहीं हो सम्यक दृष्टि, धन का मत कैसे नहीं हो सम्यक दृष्टि को जी को उसका विचार करते हैं हम, कि उसको अपने वास्तविक धन की संभाल रहती है कि मेरा वास्तविक धन तो मेरा रत्नत्रय है, जो भी उसमें पाया जाता है। यदि मुनिराज है तो बोलेंगे रत्नत्रय है, गृहस्थ है तो बोलेगा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, ये मेरे वास्तविक रत्न है। और मेरा वास्तविक धन तो अनंत चतुष्ट है स्वभाव से। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, यदि ये है मेरे पास तो मैं धनी हूँ, यदि ये नहीं है तो काय का धनी। इस प्रकार से उसको विचार रहता है। और धन का तो क्या है, धन किसी काम में नहीं आने वाला है। जब ये जितने है ना, एक्चुअली अपन 12 भावना पढ़ेंगे 5वीं ढाल में, वो 12 भावना लगा ना धन के ऊपर, ये सभी 8 मदों में लगा लेना आप। तो धन में लगाना 12 भावना। उदाहरण के लिए, जब मृत्यु आएगी तब धन की शरण प्राप्त नहीं होगी, धन से मेरा संयोग अनित्य है, धन मुझे संसार के दुखों से नहीं बचा सकता है। हाँ, गलत फहमी है, बचा सकता है संसार के दुखों से, धन नहीं बचा पाएगा। सम्यक दर्शन बचाएगा, सम्यक ज्ञान बचाएगा, धन नहीं बचाएगा। और मेरा मुझसे एकत्व है, धन से मेरा एकत्व नहीं है, धन तो अन्यत्व है, धन तो अन्य है। इस प्रकार से इसकी 12 भावना आप लगाना, हर चीज में रूप में लगाना, जैसे रूप अशुचि है इस प्रकार से। तो इसके ऐसी विचार रहता है इसका, कि धन किसी काम आने, धन मैंने बोला ना, धन जो है दुखों से बचा नहीं सकता है। इसलिए सम्यक दृष्टि के विचार है, क्या विचार है, यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम, अथ पापाश्रवस्तोन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि मेरे पाप के आश्रव का निरोध हो गया है, दुख का कारण क्या है, आश्रव और बंध, यानी मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र यानी मोह, ये दुख का कारण है। तो ये यदि इसका आश्रव मतलब मिथ्यात्व का आश्रव यदि रुक गया है, तो मेरे दुखों का कारण रुक गया है, तो मुझे संपत्ति का क्या प्रयोजन, क्योंकि मैं तो सुखी होना चाहता हूं और मेरे दुख के कारण रुक गए हैं। ठीक है। और यदि मेरे दुख के कारण यदि नहीं रुके हैं, यदि मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कषाय यह अंतरंग में पाए जा रहे हैं, भाव आश्रव रूप ये परिणाम पाए जा रहे हैं, तो भी संपदा का क्या प्रयोजन, क्योंकि दुख के परिणाम तो पाए जा रहे हैं, संपत्ति आने से वो परिणाम थोड़ी चले जाएंगे। संपत्ति की असारता है ये, धन की असारता, धन कुछ काम नहीं आने वाला है। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा, धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया क्या पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। तो ये संपत्ति की असारता है, कुछ काम नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी क्या होता है, रोज सुबह होती है, रोज शाम होती है, और हम देखते हैं कितने सिक्के जोड़े, कितने सिक्के जोड़े हमने बस। तो ये यदि ऐसा पाया जा रहा है, तो सम्यक दृष्टि जी विचार करता है कि धन वास्तव में मत, जब असारी है जिस चीज को, जो छोड़ना ही है, परिग्रह है, पाप रूप है। हम तो स्वयं रोज सुबह नमोकार मंत्र का उठते से उच्चारण करते हैं ना भाई, तो वहां पे कितने के पास धन है, उनमें से अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, किसके कितने लोग धन लेके बैठे हैं, स्मरण तो उनका करना है। जिनके पास धन है नहीं, ये वाला जिसको हम धन मान रहे हैं, भौतिक धन जिसको बोल रहे हैं हम, उनके पास जो वास्तविक धन है उसकी विचार ही नहीं है जीव को, मिथ्या दृष्टि जीव है यदि, तो समय दृष्टि विचार करता है कि भैया वास्तविक धन तो वो है जो उनके पास है, पंच परमेश्वरियों के पास में है, ये तो है ही नहीं धन, वास्तव में धन ही नहीं है। तो जिससे इसको धन का मत जो है ही नहीं, जिसको छोड़ना है, कफ में पड़ी हुई मक्खी का उदाहरण दिया था ना, तो कफ कफ का कौन मत करेगा कि मैं दलदल में पड़ा हुआ हूँ, देखो कितना कितना अच्छा हूँ, मैं दलदल में पड़ा हुआ हूँ, मेरे पास छोटा दलदल है, मेरे पास बड़ा दलदल है, मैं बड़े दलदल में फंसा हुआ हूँ, मैं छोटे दलदल में फंसा हुआ, ऐसा कौन मत करता है। तो जितना धन है उतना बड़ा दलदल है, उसमें उतने बड़े दलदल में फंसा हुआ है, उतने बड़े परिग्रह में वो फंसा हुआ है। अंतरंग में सम्यक दृष्टि ये श्रद्धा रखता है कि यद्यपि मैं दलदल में फंसा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी कम से कम दलदल को बढ़ाऊं तो नहीं। अरे भाई दूध उफन रहा है, यदि गैस पे रखा है दूध उफन रहा है और उफनना शुरू हो गया, तो ऐसा कौन समझदार होगा जो बोलेगा अब तो पूरे उफन जान दो अब तो उफन पूरी उफन, ऐसा कोई नहीं करता। जितना उफनते हुए दूध में से जितना बचाया जा सकता है उतना बचाया जाता है। ठीक उसी प्रकार गृहस्थ जीव यद्यपि अपरिग्रही नहीं है, लेकिन फिर भी जितना परिग्रह कम कर सकता है उतना वो परिग्रह कम करने का श्रद्धानी होता है, कि मुझे परिग्रह रूपी पाप में, दलदल में, कफ में नहीं फंसना है। ऐसा सम्यक दृष्टि का विचार है धन के मामले में। आगे चले अपन, तो अब बल की बात की थी हमने कल। बल मतलब सब में बल क्या है, शारीरिक बल लगाना है यहाँ पे। शारीरिक बल अब जिसको पाया जाता है उसकी प्रवृत्ति ऐसी रहती है कि जहां भी जाएगा अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए हमेशा
झगड़े पे उतारू रहेगा, दो चार को पीट नहीं दे, एक आध दो चार को डांट डपट नहीं दे, दो चार को धौंस नहीं दे दे, तब तक इसको चैन नहीं आएगी। ऐसा इसको मत पाया जाता, क्योंकि दूसरों को तुच्छ दिखाना है ना, स्वयं को बड़ा दिखाना है बल के मामले में, तो सामने वाले सामने को डराएगा ये, तो उसको मजा आएगा कि हाँ देखो मुझे तुच्छ है, मेरे में कितना बलशाली हूँ इनसे। इस प्रकार इसके बल का मद है। और सम्यक दृष्टि जीव इस प्रकार से विचार करता है, किस प्रकार से विचार करता है कि मेरा वास्तविक बल तो अनंत वीर्य है, और ये जो बल मुझे मिला है कोई अनादिकाल से था, क्या रहेगा क्या मेरे साथ में। कब हूँ आप भयो, क्या कब हूँ आप भयो बलहीन, सबलनी करि खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास, वद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीव ते जातन भने। ऐसी ऐसी अवस्थाओं को प्राप्त हुआ है जीव अतीत में। कब हूँ आप ही भयो बलहीन, स्वयं ही बलहीन हुआ है, बलवानों द्वारा सब लोगों द्वारा खाया गया, पड़ के आए पहली ढाल में। और ये बल कोई शाश्वत हमेशा ऐसा रहने वाला है शरीर का, तो कोई इसका तो शरीर का, और भाई ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद, उसी 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 जन्म में ऐसा हुआ है कि एक पहलवान, नाम याद नहीं, शायद दारा सिंह या कोई, मुझे याद नहीं नाम पहलवान का, कि वो पहलवान ने अपनी मुंह पे रस्सी बांध के अपने दांतों से ट्रेन खींच दी थी, इंडिया की बात है, ट्रेन का इंजन खींच दिया था अपने दांतों से मुंह पे रस्सी बांध के, ऐसा पहलवान था वो। और बाद में जो मरण समय आया ना उसका, तो बिल्कुल निढाल होके इस तरह पड़ा हुआ था, उसकी नाक पे मक्खी बैठ गई, लोगों से बोला उसने कि भैया ये मक्खी उड़ा दो नाक पे से मेरी। ऐसी हालत होती जीव की, इतना ही बल नहीं बचा कि नाक पे बैठी मक्खी उड़ा पाए। तो ये एक ही जन्म में हो जाता है, तो सब वो कितना रहता है ये बल का, कितना है, 10-20 साल चल जाए बड़ी बात समझना। हाँ, उसके लिए फिर जो जिसके आधार मद है उसको बनाने का पूरा प्रयास करता है, तो उसकी प्रवृत्ति यही है कि 24 घंटे कहाँ पाया जाएगा, ये कसरत करते हुए पाया जाएगा व्यायामशाला में, शरीर की व्यायामशाला में पाया जाएगा। हाँ इस प्रकार से ये सम्यक दृष्टि जीव मद नहीं करता है, विचार करता है कि ये शाश्वत नहीं है, मेरा वास्तविक बल तो अनंत वीर है। ये हमने कल पढ़ लिया था, कोई प्रश्न है इसके तो आप पूछ लीजिए। चलिए अपन आगे चलते हैं। अब छंद नंबर 14, अपने दो मत बचे हैं, इसमें दो मत का वर्णन है, उसके बाद 3 मूर्ताओं का वर्णन है, उसके बाद 6 अनायतों का वर्णन है। ऐसा मिला के 25 दोषों का वर्णन 14 छंद में पूरा हो जाएगा। तो ये अपना 8 अंक 25 दोषों का वर्णन करना था, इस प्रकार से हो जाएगा ये। ठीक है, इसको पढ़ते हैं एक बार। तप को मदन प्रभुता को करे न सो निज जाने, मद धारे तो यही दोष वसु संकित कोमल ठाने, कुगुरु कुदेव कुरश सेवक की नहीं प्रशंस उचरे है, जिन मुनि जिन शुत बिन कुगुरादिक तिन्हे न नमन करे है। हो गई इसमें चर्चा पूरी, सब आ गए इसमें, 25 दोष पूरे हो गए इसमें यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो पहली पंक्ति में तो मत, पहली 2 पंक्तियों में तो मत की बात करी है, उसके बाद फिर एक पंक्ति में मूर्ताओं की और एक पंक्ति में अनायतनों की बात करी है। तो हम देखेंगे मूर्ता अनायतन क्या होते हैं, पहले मत का प्रकरण अपना हरा हो जाए उसके बाद। तो अगले अब 2 मत बचे यहाँ पे, तो लिखा तप को मद न, सम्यक दृष्टि तप का मद नहीं करता है, मद न प्रभुता को, सम्यक दृष्टि प्रभुता का मद नहीं करता है। तो 2 मत कौन से हुए, हमने लिखी लिस्ट, हमारी लिस्ट देखना आप, तप का मद और प्रभुता का मद, इस प्रकार से 2 मत और हैं। तो क्या होता है तप का मद, तप क्या होता है बताओ भाई, तप का जल्दी बताओ, क्विक, समय ही नहीं है। तप किसे कहते हैं, जो तपा जाए, और बताओ। उसकी कोई बात नहीं, एकदम से याद नहीं आता है, इससे क्या डेफिनेशन रटी होना चाहिए, बोलो। मामी जी बोल रहे हैं 6 अंतरंग और 6 बहिरंग तप। तो तप के प्रकार हुए, परिभाषा पूछ रहे हैं अपन तो। तप के प्रभाव से अपने शरीर को तपाना, जो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं। ये शरीर को तपाना तप है, साहब भैया बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। तप के प्रभाव से अष्टकर्म रूपी शत्रुओं को जीतकर जो परमात्मा पने को प्राप्त हुए, तब वो है। तप के माध्यम से अष्टकर्म को जीत के परमात्मा होने को प्राप्त हुआ जाता है। अच्छा, तब वो है, ऐसा कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, और कर्मों की निर्जरा तप है। होती है। हाँ हाँ वही कर्मों की निर्जरा तप है। कोई बात नहीं भैया, आपको क्या है, आपको दूसरी ढाल वापस से पढ़ना पड़ेगी। ये तो क्या है ऐसी, जैसे अपन किसी पूछते ना
कि तो सिलेबस में से नहीं बताता है जो नॉर्मल सामान्य ज्ञान है उसका कि सिलेबस याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, याद तो किसी को भी नहीं रहता भाई, मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, पास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम पढ़ के आए हैं। इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। हाँ ये पढ़ के आए ना, रोकी न चाह निज शक्ति खो, ये पढ़ के तो आए थे, वहां से लेके आना तो परिभाषा है। इच्छा निरोधस तपः तपसा निर्जरा, इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं और तप से निर्जरा होती है, प्रकरण था पूरा, तो परिभाषा बनाई थी हमने, इच्छाओं के निरोध द्वारा स्वरूप में प्रतपन, इसको तप कहते हैं, परिभाषा लिखी थी वहां पे, याद करना तप की परिभाषा। 12 प्रकार के तप होते हैं, तप निजरा का कारण है, तप से, तप के द्वारा ही जीव जो है, मुनि राज जो है वो अरहंत पने को, सिद्ध पने को प्राप्त करते हैं, वो अलग बात, वो है सब बातें, मना नहीं है उसका, लेकिन तप की परिभाषा पूछी जाए तो इच्छाओं के निरोध पूर्वक स्वरूप में प्रतपन, इसको तप कहते हैं, ठीक है। तो तप, ये तप है। हाँ, 12 प्रकार के तप कौन कौन से, उसकी चर्चा अपन करेंगे छठी ढाल में, ठीक है। अनशन, ओमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, विविध संयासन, उसके बाद फिर अंतरंग तप, विनय, प्रायश्चित, स्वाध्याय और ध्यान, इस प्रकार से अपन 12 तपों की चर्चा बाद में करेंगे अपन, लेकिन अभी तो तप हमने पढ़े भी नहीं है 12 प्रकार के तप, तो बाद में पढ़ेंगे। तो तप यह हो, ठीक है। अब तप का मत क्या होता है, तप का मत मतलब क्या है, उदाहरण के लिए जीव उपवास ही कर ले भाई, सबसे छोटा तप, 12 तप में सबसे छोटा तप उपवास है, दोनों समय भोजन का त्याग करना, भोजन का ही बोला है अभी, क्योंकि मिथ्या दृष्टि का बताना पड़ेगा ना यहाँ पे अभी तो ये किसी मिथ्या दृष्टि जीव जो है क्या है, दोनों टाइम समय भोजन का त्याग करके अब ये जगत में अपनी प्रसिद्धि कराने जाए। और दो, अब क्या है कि देखो, एक सीधी सी बात है, अब हम जानते हैं जैन समाज में अभी 24 घंटे उपवास वालों को तो कौन पूछता है, कोई नहीं पूछे, तो नाम ही लिया जाता है उसको कि फिर कोई बोले कि भैया हमें एक उपवास वाले को बुलाया तो भीड़ इकट्ठी हो जाए, इसलिए क्या है कि कम से कम 3 उपवास होने चाहिए भैया। आज शांति धारा का सौभाग्य उनको दिया जाएगा जिन्होंने 3 उपवास किए, या 5 उपवास वालों को सम्मान है, 10 उपवास वालों को हाथी बैठ गए, और 1 महीने मासोपवासी को तो जुलूस में सम्मान किया जाएगा, जुलूस निकाल के, इस प्रकार से। तो क्या है कि इस प्रकार से तप को धारण कर ले जीव, और क्यों करना चाहता है कि मेरे जैसा उपवास तो कोई नहीं कर सकता है, और फिर मंदिर में जाएगा 3 उपवास करने के बाद, तेला करने के बाद, और क्या पूछेगा लोगों से, अब बताना ना उसको कि उसने 3 किए हैं भाई, बता कैसे पड़ेगा, आपने कितने किए, क्या करा इस बार पर्यूषण में, कितने उपवास किए, ऐसा पूछता है वो, बोलता हमने तो नहीं किए, अरे आपने नहीं किया, हमने 3 उपवास किए। तो वो 3 उपवास किए, उसको सामने वाले से नहीं पूछना था कि उसने कितने किए, उसको स्वयं का बताना था कि मैंने 3 किए, 5 किए, एकासना किया, या जो भी किया उसको स्वयं का बताना रहता है। इस प्रकार से उसकी प्रवृत्ति है, दूसरों को तुच्छ दिखाना है उसको। और सिर्फ तप में अपन ने क्या उपवास में लिया है इसको, सिर्फ उपवास में न लेकर अपन और भी जगह लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई व्यक्ति रोज अभिषेक करने जाता है, तो जो अभिषेक करने नहीं जा रहा है उसको ये हीन समझे, तुच्छ समझे, अरे कि कैसे लोग हैं ये, अभिषेक करने नहीं आते भगवान का, कैसे लोग हैं ये, बड़े तुच्छ है, हीन है, मन पूजा नहीं जाना चाहिए मतलब कि नहीं, लेकिन इसकी जो भावना है अंदर वो दुर्भावना है, कैसे तुच्छ लोग हैं, हीन लोग हैं, भगवान मंदिर ही नहीं आते रोज। तो इस प्रकार से अपने तप को थोड़ा आगे भी लगे, कोई मंदिर जाना कोई तप नहीं होता है भैया हो, लेकिन बता क्रिया में लगाया है इसको, इस प्रकार से इसकी भावना रहती है। कोई स्वाध्याय कर ले, हमारे जैसा स्वाध्याय कोई नहीं कर सकता है, कोई ध्यान में बैठ जाए हमारे ऐसा ध्यान नहीं कर सकता, कोई कायोत्सर्ग में हमारे ऐसा कायोत्सर्ग 3 घंटे बैठ सकते हैं हम एक आसन में, पता है आपको, 3 घंटे तक बिल्कुल भगवान जैसे बैठते ना मुद्रा पद्मासन में, कायोत्सर्ग मुद्रा, ऐसे बैठ सकते हैं हम, तो ऐसा बताया लोगों को, ऐसी इसकी प्रवृत्ति रहती है तप की। अब सम्यक दृष्टि जीव क्या विचार करता है, आपसे नहीं पूछेंगे भैया कि पूछें, बताओ भाई सम्यक दृष्टि जीव को तप का मत क्यों नहीं होता है, 1 या 2 पॉइंट क्विकली किसी को याद आ रहे हो तो। पूछने से क्या होता है कि लोग के कान खड़े हो जाते हैं एकदम से, कुछ पूछा जा रहा है तो सोए रहते हैं लोग, तो मतलब आपका नहीं बोल रहा हूँ, यूजुअली ऐसा होता है कि जैसे पूछ लिया जाए तो ध्यान एकदम से, हाँ क्या कुछ पूछा जा रहा है। हाँ, तो सम्यक दृष्टि को तप का मत क्यों नहीं होता है, क्या भाई तप की परिभाषा क्या थी, इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। अब सम्यक दृष्टि इच्छाओं का निरोध करने के लिए तप क्या है, अब तप करके नई इच्छा कैसे कर लेगा कि भैया मेरे को तो लोगों को दिखाना है, लोगों में उच्चता साबित करनी है, दूसरे लोगों की तुच्छपना साबित करना है, ऐसे उसके इच्छाएं नहीं रहती है, तो तभी तप है ना उसका, सम्यक दृष्टि का तो इच्छाओं के निरोध को तप कहा ना। हाँ, और तप करा है तो उसने स्वयं के निर्जरा के लिए क्या है, प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, ऐसे इस प्रकार उसकी भावना रहती है कि निर्जरा का साधन है, तो पुण्य के आश्रय का साधन थोड़ी है। हाँ, और भाई तप करना पहले ही बताया शायद एक बार कि तप करना तभी सफल है जब तप निष्फल जाए। निष्फल जाए मतलब कि नया आश्रम नहीं हो जाए जो बंद आगे जाके फल दे, तो तप करना सफल है।
ये तप का फल मिल जाए कर्मों के रूप में, तो तप इसका मतलब निष्फल हो गया, क्योंकि तप तो निर्जरा के लिए किया था, आश्रव बंद और उदय के लिए थोड़ी किया था। तो इसके श्रद्धान रहता है ऐसा कि भैया तप तो निर्जरा के लिए किया था मैंने। इस प्रकार से इसके तप संबंधी मद नहीं पाया जाता है। आगे चले अपन, अब बात करते हैं प्रभुता की। प्रभुता मतलब क्या है? प्रभुता मतलब अपनी अपना ऐश्वर्यपना। ऐश्वर्यपना मतलब लोगों में बड़े पने का भाव, पूज्य पने का भाव, उच्चता का भाव कि हम बड़े हैं, हमारा किसी भी कारण से बड़े हैं, हमारा रोब है, हमारी चलती है, हाँ, किसी भी कारण से। तो इस प्रकार से उसके बड़प्पन के भाव हैं, ऐश्वर्य पने के भाव हैं, तो वो है प्रभुता का मद। अब सम्यक उदाहरण के लिए जैसे क्या प्रवृत्ति है जैसे इसकी, कि जहां भी जाएगा अपनी वाली चलाएगा, किसी भी कारण से अपनी वाली चलाएगा, अपना बड़प्पन दिखाने के प्रयास करेगा, भले ही बड़ा हो या नहीं हो किसी भी कारण से, लेकिन दिखाएगा ऐसा कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं ही प्रभु हूँ जैसे संसार का, मेरी सुनो। भले ज्ञानी नहीं हो, भले धनवान नहीं हो, भले बिजनेस टाइकून नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, कोई आधार ही नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को प्रभु मान रहा है कि मेरे ऐसा तो संसार में कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए आप मेरी सुनो और किसी की मत सुनो। ऐसा बड़प्पन जहां भी जाता है, बड़प्पन दिखाने के लोगों को तुच्छ दिखाने का प्रयास करता है। जैसे उदाहरण के लिए भाई अपने में लगाना है, ऐसे ही है कि उदाहरण के लिए हम जाएं अपने दुकान पे, वहां प्रभुता दिखाएं अपने कर्मचारियों पे, भाई काम करवाना अलग बात है, लेकिन इस प्रकार से कि बिल्कुल कि हम सबसे हम बड़े हैं, हम बड़प्पन है मतलब हमें, क्योंकि हम सेठ हैं। नहीं समझ में आ रहा, दूसरा उदाहरण समझो। उदाहरण के लिए जैसे कोई पति है अपने घर में आए और अपनी पत्नी के सामने क्या दिखाए, क्या दिखाता पति पत्नी के सामने? प्रभुता दिखाता, बड़प्पन दिखाता, मैं बड़ा हूँ इस घर का, मेरी चलेगी भैया, सुनो मेरी। तो इस प्रकार से इसकी प्रवृत्ति पाई जाती है, जहां भी जाता है अपना बड़प्पन दिखाने का पूरा प्रयास करता है। सम्यक दृष्टि जीव क्या विचार करता है कि मेरा ऐश्वर्य और मेरी प्रभुता तो आपस वास्तव में भगवत्ता में है, यदि मैं भगवत्ता धारण करूंगा तो संसार में पूज्य पने को वैसे ही प्राप्त हो जाऊंगा। यदि मुझे पूज्य पने को प्राप्त करना है तो मुझे रत्नत्रय को प्राप्त करना है, रत्नत्रय को बनाए रखना है यदि मैं सम्यक दृष्टि हूं तो। यदि मुझ में रत्नत्रय नहीं पाए जा रहे हैं तो ये कोई जिसके आधार से प्रभुता मिली है, कोई भी आधार मान लो, तो आधार शाश्वत थोड़ी है। और दूसरी इसके विचार रहता है कि भैया ये जो जिस पर प्रभुता चल रही है मेरी, ये वास्तव में मेरे गुणों के कारण चल रही है या मेरे डर से चल रही है? जैसे पत्नी है, वो पति की इसलिए सुन रही है कि वो गुणवान है पति, ज्यादा उसको ज्यादा पता है, या डर से कि भैया ये इनसे डर के रहना पड़ेगा, कुछ भी कर देंगे नहीं तो ये विचार करने इसको विचार रहता है कि भैया ये गुणों की प्रशंसा है, यहाँ पे डर की कोई बात नहीं है। इस प्रकार से इसके प्रभुता नाम का पूज्य बनेगा तो तभी पूज्यता तभी हासिल होगी जब पंच परमेष्टि का पद इसको हासिल होगा। हाँ, संसार के सारे पदों के आगे पंच परमेष्टि का पद ही सबसे ज्यादा पूजनीय है, इसके ख्याल में है, इससे इसके प्रभुता का मद इस प्रकार से सम्यक दृष्टि के नहीं पाया जाता है। यदि हमें 8 दोषों में से 8 दोष हो गए, 8 मल हो गए, यहाँ पे 8 मल रूपी दोष, यदि हमें से कोई भी पाया जाता है इसमें से, तो हम विचार करें भाई, हो सकता है एक से ज्यादा पाए जाते हो, या हो सकता है 1 से 8 ही पाए जाते हो, अलग अलग वेरिड इंटेंसिटी के साथ में। जो इसके पास जैसा मत पाया जाता है उस मत का निराकरण करना है। क्यों निराकरण करना है? क्योंकि मत जो है परिणामों को कठोर कर देता है। जिसमें मत पाया जाता है किसी का आगे झुकता नहीं है, उसे किसी भी की विनय नहीं करता है, किसी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति उसे नहीं हो पाती है, और लौकिक प्रयोजन में भी किसी भी बात की इसकी सिद्धि नहीं हो पाती है। इस प्रकार से कठोर भूमि में जैसे हमने बताया था बीज का अंकुरण नहीं होता है, वैसे आत्मा के कठोर परिणामों में सम्यक दर्शन रूपी बीज का अंकुरण नहीं होता है। इसलिए परिणामों को मृदु बनाए रखने के लिए मदों का त्याग होना जरूरी है। यदि हमें मत पाए जाते हैं तो ये सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं होने देंगे, और यदि सम्यक दृष्टि के पाए जाते हैं तो सम्यक दर्शन को नष्ट कर देंगे। इस प्रकार से 8 मदों की यहाँ पे चर्चा हुई है। आगे पंडित जी ने लिखा है, करे यदि मत करता है तो दोष लगाता है, वो करे न सो निज जाने, तो वो स्वयं को नहीं जानता है, स्वयं को भूला हुआ है, अपनी आत्मा को न, अच्छा ऐसा नीचे तो पंक्ति दी है, वह अपनी आत्मा को जानता है, ठीक है, ऐसा करते इसका अर्थ। तब को न मद न प्रभुता को करे न, नहीं करता है, क्यों? क्योंकि वह निज को जानता है, ऐसा है लिखा है, ठीक है, ऐसा अर्थ करा है यहाँ पे कि क्योंकि वह अपने आप को जानता है सम्यक दृष्टि जीव, इसलिए वह अपने विभव को जानता है ना। भाई मेरा विभव क्या है? उदाहरण के लिए मेरा ये परिग्रह ये मेरा विभव नहीं है, मेरा सम्यक दर्शन मेरा विभव है। इस प्रकार से उसकी दृष्टि पर नहीं रहती है, स्व पर रहती है, निज पे रहती है। क्यों? क्योंकि पर की रुचि यह मिथ्या दर्शन है, स्व की रुचि यही तो सम्यक दर्शन है।
पर द्रव्य न ते भिन्न, किसमें रुचि? आत्मा में रुचि, इसलिए इसकी स्व में रुचि है, स्वयं को जानता है, मानता है, स्व में रुचि है। और यदि और देखना ये जिसको मत पाया जाता है ना, इसकी रुचि पर में रहती है, पर को दिखाने में रहती है ना, कि लोग, हाँ, शो ऑफ में रहती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो उनके बारे में उच्चता के भाव है, तो पर कोई देखता ही है। इसका पूरा जीवन जो है, जो मद में जी रहा है ना, उसको पूरा जीवन लोगों को दिखाने में जा रहा है। उसने अपना जीवन तो जिया ही नहीं है, उसने सिर्फ लोगों की नजरों में मैं कैसा दिखता हूँ वैसा जीवन जिया है उसने। तो उसको मजा ही नहीं आता जीवन जीने में, कितना संश्लेषित रहते होंगे उसके परिणाम। मुझे तो आश्चर्य होता सोच सोच के कि 24 घंटे कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है, यदि मैंने ऐसा किया तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, कोई सोचता ही नहीं, जबकि कोई नहीं सोचता है, पर अपन ही सोचते हैं कि लोग सोच रहे हैं, कोई सोचता नहीं है। और जो मैंने आपको बताया ना कि जिसको प्रशंसा करनी है वो तो 50 दोषों में से एक गुण देख के प्रशंसा कर देगा। जैसे माँ को अपने बेटी की प्रशंसा करनी है ना, तो 50 दोष होंगे तो भी वो गुण देख के प्रशंसा कर देगी अपने गुण, अपने बच्चे की। और जिसको निंदा ही करनी है, भले 50 गुण हो, लेकिन वो एक दोष दिखेगा तो उस दोष को देखकर, नहीं भी है दोष तो वो दोष लगा के, झूठा दोष लगा के उसकी निंदा ही करेगा। क्यों, मतलब समझ में नहीं आता है कि लोग क्यों फिर लोगों को दिखाने में कि वो क्या कहता है मेरे बारे में, क्या कहेगा। और हम ही क्यों कहते हैं दूसरों के बारे में भाई, हमें क्या काम है हम भी ना कहें और लोग, और इसकी बात कोई अपेक्षा ना रखें कि लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से ही पूरा चरणानुयोग निकल के आता है यहाँ से, इसलिए चरणानुयोग की परिभाषा है यहाँ से सम्यक दर्शन की। तो ये हो गई हमारी बात 8 मदों की। ठीक है, अब अपन चलते हैं यहाँ से आगे। पंडित जी कह रहे हैं यहाँ पे कुछ पूछना है 8 मदों में? हो गए 8 मद। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे क्या, 25 दोष, इसमें से 8 तो हुए शंकादि दोष और 8 हुए ये मद। तो 8 और 8 16। ठीक है, 25 में से 16 गए तो कितने बचे? 9 दोष और पढ़ना है, तो पढ़े। उसके बाद उसके पहले एक चरण में और उन्होंने मद के बारे में ही बात लिखी है कि मद यदि करता है तो क्या होता है, जो हम बोलते हुए आ रहे हैं कि मद धारे तो यही दोष वसु समकित को मल ठाने। यदि सम्यक दृष्टि जीव इस प्रकार से मद धारण करता है, मद धारे, मद को धारण करता है, तो यही मद, यही दोष, यही मद रूपी दोष, 8 दोष लिखे ना, वसु मतलब 8 और ये मद रूपी दोष, तो यही 8 मद रूपी दोष यह समकित को, सम्यक को मल ठाने, सम्यक दर्शन को मलिन करते हैं। ये लिखा है यहाँ पे। तो यदि ये, और सिर्फ 8 में मत लगाना है इसको, जितने भी ये दोष हैं 25 दोष आएंगे, ये 25 के 25 दोष सम्यक दर्शन को मलिन करते हैं, ऐसा यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। हाँ, प्रभुता को भक्ति से कर सकते हैं। ऋचा पूछ रही कि प्रभुता मतलब क्या भक्ति से कर सकते हैं? तो भक्ति से कर सकते हैं, देखेंगे अभी अपन। अच्छा आपने याद दिलाया, उसके पहले पंक्ति वन कर लें, उसके बाद करते हैं अपन। ठीक है, तो क्या लिखा, मद धारे तो यही दोष हो संकित को मल ठाने। ठीक है, तो ये 4 बातें, 4-5 बातें हो गई देखो यहाँ पे। हाँ, लिखित 2 ही है, अपन चारों कर लेते हैं क्योंकि आगे अपने को जरूरत पड़ने वाली है इसकी, जो जिसके आगे जरूरत पड़ती है वो अपन कर लेते हैं विस्तार से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मद यही दोष, दोष ऐसा लिखा है। दोष, दोष से क्या हुआ, मल लगे। हाँ, मल लिखा ना, वसु समकित को मल ठाने, मद धारे तो यही दोष, यही दोष वसु समकित को मल ठाने। तो दोष से लगे मल, अब मल नहीं हटाया, दोष नहीं हटाया तो हुआ मल। देखो यहाँ समझना बात को, दोष नहीं हटाया तो मलिन हो गया सम्यक दर्शन। चल मल अगाड़ दोष पड़े थे ना अपन ने, वैसा मलिन हो गया। अब यदि मल भी नहीं हटाए तो क्या हुआ, तो जो सम्यक दर्शन है वह एक देश भंग हो गया। सम्यक दर्शन, बार बार दोष की प्रवृत्ति हो रही है, बार बार। जैसे उदाहरण के लिए एक बार मत की प्रवृत्ति हुई तो दोष हुआ, कोई एक बार मत कर लिया जीवन तो सम्यक दर्शन भंग नहीं हो जाएगा, वो दोष है। ठीक है, लेकिन हाँ, वो उसको नहीं हटाने के प्रयास किए तो मलिन हो गया। लेकिन अब सम्यक दर्शन, आपने प्रायश्चित नहीं लिया, विचार नहीं किया जीव ने, तो मलिन हो गया सम्यक दर्शन। अब लेकिन यदि दोष बार बार लग रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ वही दोष, तो क्या हुआ, अतिचार हुआ। तो अतिचार हुआ मतलब क्या, व्रतों का एक देश भंग। अब यहाँ व्रत की तो बात नहीं कर रहे हैं अपन, अतिचार में लगती है व्रत, है तो, लेकिन यहाँ पे सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें भी लगा लेना परिभाषा, व्रतों का एक देश भंग होना, इसको बोलते हैं अतिचार। मतलब क्या है, दोष में एक बार प्रवृत्ति के कारण मल लगे और अब मल को नहीं हटाया, और अब
भाव भी ऐसे नहीं है कि जैसे अच्छा है कि नहीं है, बुरा है कि नहीं, तो अतिचार लगा तो, लेकिन सम्यक दर्शन भंग नहीं हुआ है, कहने का मतलब ये है। अब लेकिन वो उसकी प्रवृत्ति इतनी ज्यादा हो गई कि जीव को उसी में रुचने लग गया है, उसको मजा आने लग गया है, बार बार उसकी प्रवृत्ति कर रहा है, बार बार अपने ज्ञान की शेखी बगार रहा है, उदाहरण के लिए। तो क्या हो रहा है, अब ये अतिचार जो है बार बार दोषों में, तो ये अब ये अतिचार को हटाया नहीं जीव ने, तो क्या होगा, ये हो जाएगा कन्वर्ट किसमें, अनाचार में। अनाचार मतलब व्रतों का सर्वदेश भंग होना, मतलब सम्यक दर्शन रहेगा ही नहीं, उसके सम्यक दर्शन भंग हो जाएगा। इस प्रकार से ये दोष, मल, अतिचार, अनाचार, ये क्रम है। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो सम्यक दृष्टि जी हो गया है ना, तो ऐसा नहीं है कि एक बार उसका दोष लग गया तो सम्यक सीधे भंग ही हो गया उसका। किसी को आप कोई सम्यक दृष्टि जीव, आपने किसी को अनायतन के बाहर खड़े होते हुए देख लिया, तो आप कल से डिक्लेयर कर दो कि भैया तो मिथ्या दृष्टि है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता हो, लेकिन कोई ये नहीं कि एक बार आपने कहीं देख लिया, उसको एक बार भूल चूक से कहीं देख लिया आपने, तो उसका कोई भंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि सम्यक दर्शन उसका बना हुआ रहे, लेकिन हाँ बार बार उसकी प्रवृत्ति हो रही है और वो सतर्क नहीं है, सावधान नहीं है उसको दोष को दूर करने के लिए, मल को दूर करने के लिए, अतिचार को दूर करने के लिए, तो हाँ अब उसका सम्यक दर्शन जो है ऐसा खतरे में पड़ा है कि सम्यक दर्शन भंगी हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोष, मल, अतिचार और अनाचार की अपन ने चर्चा करी है। ये इसलिए कर रहे हैं अतिचार की चर्चा और अनाचार की चर्चा कि आगे भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अभी हम 5 ढाल पढ़ेंगे, व्रतों के अतिचार देखेंगे, वहां पे वहां इसकी चर्चा पड़ेगी, आएगी यहाँ पे, क्योंकि वो एक आएगी यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपचार, उसके पहले पंक्ति है कि अतिचार पालन करता है जीव सम्यक दृष्टि जीव अपने व्रतों का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है दोष, मल, अतिचार और अनाचार। अनाचार मतलब भंग है, और अनाचार के पहले जो है वो एक देश भंग है, मतलब एक तरह से दोष रूप है, मल रूप है, या एक देश भंग रूप है, भंग नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जब अतिचार की बात करते हैं ना, तो प्रकरण अपन ले लेते हैं यहाँ पे, हालांकि यहाँ का प्रकरण नहीं हो, जब पूरा 25 दोष हो जाते तो प्रकरण आता हो, लेकिन चूंकि दोष और मल का प्रकरण आ गया तो हमने अतिचार अनाचार भी ले लिया। अतिचार के प्रकरण में एक बात और अपन यही ले लेते हैं जो आगे नहीं लेंगे, वो ये है कि जितने भी अपन जैसा व्रत पढ़ेंगे ना, अपन 5वीं ढाल में अणुव्रत पढ़ेंगे, 5वीं ढाल में अपन, तो सॉरी 4थी ढाल में पढ़ेंगे अणुव्रत, देश व्रत और दिग्व्रत। ये बात चर्चा क्या है, मैं ये बोल रहा था आपसे कि अपन ने चर्चा यहाँ पे ले ली है दोष की, मल की, अतिचार की, अनाचार की, ये चर्चा अपन ने ले ली है। तो यहाँ पे अतिचार का प्रकरण पूरा कर लेते हैं अपन सम्यक दर्शन का, हालांकि ये प्रकरण होना था 25 दोषों के बाद का, लेकिन अपन अभी कर लेते हैं, तो बाद में नहीं करेंगे फिर। तो सम्यक दर्शन के क्या है, जैसा हम पढ़ेंगे 4थी ढाल में 12 व्रत पढ़ेंगे, तो उसमें 12 व्रतों के और साथ में सल्लेखना के टोटल 13 चीजों के 5-5 अतिचार है, तो टोटल 65 अतिचार वहां पढ़ेंगे समय मिला तो हर चीज के 5-5 अतिचार आचार्यों ने बतलाए हैं। तो सम्यक दर्शन के 5 अतिचार हैं। अतिचार मतलब कि यदि ये लग रहा है तो व्रत एक देश भंग हो रहे हैं, इस प्रकार से उन्होंने बतलाया। यदि हटाया नहीं तो अतिचार के रूप में, मतलब ये दोष लगा, शंका का दोष लगा उदाहरण के लिए, ठीक है, जीव साधारण नहीं है तो सम्यक दर्शन मलिन हो गया। अब वो उसने कुछ भी सतर्कता नहीं बरती, हाँ उसमें प्रवृत्ति होने लगी उसकी, शंका में समाधान नहीं लिया उसने लंबे समय तक, शंका बनी रही उसकी, तो वो अब शंका नाम का अतिचार बन गया, ऐसा कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है, आचार्यों ने जो 25 दोष है ना, 25 दोष अपन 25 दोष पढ़ेंगे यहाँ पे, 25 दोषों को आचार्यों ने 5 अतिचार में कन्वर्ट कर दिया। सबके 12 व्रतों के 5-5 अतिचार है, सल्लेखना के भी 5 अतिचार है, उनको आगे पढ़ेंगे भैया, आपको ऐसा नया लग रहा है 12 व्रत कहाँ से आ गई, सल्लेखना कहाँ से आ गई है, तो आगे आएगी 4थी ढाल में, अभी तो अपन लेकिन भूमिका अपन अभी से लेके चल रहे हैं उसकी 4थी ढाल की। तो सम्यक दर्शन के 5 अतिचार, सम्यक दर्शन के 5 अतिचार, लिख लें यहाँ पे, ऊपर लिख लेना, हेडिंग डाल लेना सम्यक दर्शन के 5 अतिचार, ऊपर लिख लेना आप। तो पहला अतिचार सम्यक दर्शन का शंका, दूसरा कांक्षा, हाँ मतलब ये दोष है, आप बोलोगे ये कहाँ से आ रही चीजें, पढ़ लिया हमने, तो वही तो बोल रहे ना हम भी, भाई दोष ही को तो आगे लेगा ना, आप बोलोगे शंका कांक्षा तो पढ़ ली ना हमने, तो दोष को तो आगे ले आ रहे हैं, दोष मल अतिचार, हाँ तो इसलिए शंका कांक्षा नाम आ रहे हैं, लेकिन क्या है 25 को 5 में कन्वर्ट किया है, तो शंका और कांक्षा को तो अलग अलग लिया। ठीक है, विचिकित्सा इसको भी अलग लिया, विचिकित्सा निर्विचिकित्सा, हाँ विचिकित्सा, ठीक है 3 हो गए ये, भाई 3 दोष पढ़े थे अपन ने, शंका कांक्षा विचिकित्सा, कहानी पढ़ी थी अंजन चोर के रंतमती की और उद्दायन राजा की, आएगा एग्जाम में। उसके बाद 2 अतिचार और है, अब 2 अतिचार क्या है जो बचे ना, अब कितने 22 बच गए, 22 को 2 में कन्वर्ट कर लिया आचार्यों ने। वो कितने इंपॉर्टेंट है देखना आप, कि इनको स्थान दिया गया,
इसमें गर्भित कर लिया गया, मतलब उनको जो लिखने वाले हैं, मतलब कितने इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे अब यहाँ पे। अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव। अन्य दृष्टि मतलब क्या? जिनके मूल में एकांत है वो अन्य दृष्टि है भाई, क्योंकि हमारे मूल में अनेकांत है। मतलब क्या अन्य दृष्टि मतलब? अन्य दृष्टि मतलब अन्य दर्शन। अन्य दृष्टि सूत्र जी में दृष्टि लिखा हुआ है, इसे मैंने दृष्टि लिखा है, लेकिन अन्य दर्शन भी लिख सकते हो यहाँ पे आप। अन्य दर्शन मतलब जैन दर्शन के अलावा जो दूसरी मान्यताएं हैं, जिनके मूल में हिंसा है, जिनके मूल में राग है, जिनके मूल में कषाय है, जिनके देव सरागी हैं, जिनके देव अल्पज्ञ हैं, और जिनके मूल में हिंसा है, वो हुए अन्य दृष्टि लोग। तो उनकी या उनके अनायतनों के ऊपर देखेंगे क्या क्या है, वो भी आएगा प्रसंग। तो उनकी प्रशंसा करना मतलब मन से प्रशंसा करना, हाँ, प्रशंसा मन से, अनुमोदना और संस्तव मतलब वचन से। हाँ बोलो, कुछ बोलना दीदी? नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है चलो, तो अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव, इस प्रकार से। तो समझो आपकी 25 में से जब 5 बनाए तो किसको लिया? ये 5 इतने इंपॉर्टेंट है, पहले बोला था आपको मैंने, शंका कितना इंपॉर्टेंट है। कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब 25 में 5 इसको स्थान दिया। बाकी सबका क्या फिर भाई? बाकी सबका क्या? 22 का 3 तो आ गए ना, 25 में 3 यहाँ आ गए, बचे 22 दोष। तो 22 दोष का इन 2 में अंतर्भाव कर लिया। अंतर्भाव कर लिया मतलब क्या? जैसे जिसके अन्य दृष्टि प्रशंसा या अन्य दृष्टि संस्तव पाया जा रहा है, सुनने ध्यान से, उसके फिर जैन धर्मावलंबियों के प्रति, जिन शासन के प्रति अनुग्रहण के भाव पाए जाएंगे, क्योंकि उसको वो अच्छा लगता है, तो उसको जैन धर्म में दोष दिखेंगे ना, तो उपगुहन अनुग्रहण करेगा उसका। वो साधर्मियों से वात्सल्य कैसे रखेगा? वो तो अवात्सल्य रखेगा साधर्मियों से। वो स्वयं का जो स्थितिकरण नहीं है, तो पर का स्थितिकरण कैसे करेगा? स्वयं भी प्रभावित नहीं है, तो जैन धर्म की प्रभावना अन्य पे कैसे करेगा? और इस 6 अनायतन तो आई गए इसमें, 3 मूर्तियां सीधी सीधी आ गई इसमें, ठीक है। और मत भी लगा लेना है इसमें इसी प्रकार से कि अन्य दृष्टि जिसमें परिग्रह को, जैसे उदाहरण के लिए धन है, जिसमें परिग्रह को अच्छा माना है, धन कमाना चाहिए उदाहरण के लिए, जिसने रूप की बात करी है, ऐसे भी धर्मावलंबी ना, जैसे जैसे आज जो त्योहार बनाया जा रहा है, उसमें क्या है? उसमें सौंदर्य की बात है पूरी। करना क्या है उसमें? नाम दिया है तप का, लेकिन कर क्या रहे हैं जीव? सौंदर्य की बात कर रहा है। जैन धर्म का एक भी ऐसा त्योहार नहीं है जिसमें सजने की प्रेरणा दी गई हो कि आज के दिन सजेंगे, हम अपने शरीर को सजाएंगे। हाँ, ऐसा एक भी त्योहार नहीं है। तो ये इस प्रकार से इसको लगा ना कि रूप का मत भी अन्य भाई, रूप का मत हो गया। आज का त्योहार जो बना रहे हैं दूसरे लोग, क्या कर रहे हैं? अब अपने आप शरीर को सजा रहे हैं और क्या करेंगे फिर कि मेरे ऐसा रूपवान तो कोई है ही नहीं संसार में। तो अन्य दृष्टि से आ गया उसमें, मतलब कहने का मतलब है कि 25 जो 8 मत है वो भी इसमें अंतर्भाव कर लेना इन 2 में, इस प्रकार से। तो ये 5 अतिचार हुए सम्यक दर्शन के, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव। ठीक है, आई बात समझ में? एक प्रकरण था ये, दोष मल अतिचार अनाचार का, और अतिचार के अंदर ये 5 अतिचार लेना था, ये ले लिया अपन ने। बाकी अब 12 व्रतों के और संलेखना के अतिचार अपन ज्योति ढाल में पढ़ेंगे। ऐसे हर चीज के 5 अतिचार याद रखने के लिए आसान है। ये हुआ प्रकरण अपना मल का। संस्तव मतलब वचन से अनुमोदना करना, स्तुति करना एक तरह से, हाँ, गुणानुवाद करना मुख से, उसको बोलते हैं संस्तव। तो प्रशंसा मतलब मन से अनुमोदना करना। ठीक है चलो, अपन ये हो गया अपनी बात। तो ये ध्यान रखना, इनसे बचना है मतलब अपने को। इसका मतलब ये पढ़ क्यों रहे हैं अपन? दोषों से बचने के लिए पढ़ रहे हैं। तो 25 याद नहीं रहे तो 5 तो याद रहेंगे ना। हाँ 25 याद रखना भैया, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि 5 से शॉर्ट में याद रखो आप। लेकिन आचार्य ने कि चलो भाई जिसकी नहीं है कैपेसिटी वो 5 याद करके काम चलाए अपना। चलो अपन आगे चले यहाँ से। अब ये प्रसंग अपना हो गया यहाँ पे, लेकिन क्या था, एक पंक्ति और पढ़ लेते हैं अपन। क्या बच गया था इसमें? मद धारे तो यही दोष हो संकित को मलठाने। ये हो गया अपना कि मद धारता है तो यही दोष जो है सम्यक दर्शन को मलिन करते हैं, फिर यही मल जो है अतिचार में कन्वर्ट होते हैं, यही फिर आगे जाके अनाचार में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बात अपनी हो गई। अब क्या है, उत्तम मार्दव धर्म के दिन जब आप चर्चा सुनोगे, तब चर्चा इन 8 मदों पे ही चलेगी, पक्का चलेगी। कोई पंडित हो, कोई विद्वान हो, अक्सर ये देखा जाता है कि उत्तम मार्दव का दिन दूसरा दिन रहता है पर्युषण पर्व का। क्षमा के बाद मार्दव का दिन आता है ना भाई, उत्तम मार्दव का दिन। तो इन 8 मदों पे ही चर्चा चलती है। अब जब 8 मदों के नाम गिनाते हैं
तब भी कुछ छड़ डाला से बतलाएंगे, तो वो तो फिर ऐसी कैसी पंक्ति रिपीट हो जाएगी, याद होना चाहिए भैया आपको, इसलिए काम आएगी आपको अभी उत्तम आर्धा वाले दिन। छड़ डाला से बताइए तो ये पंक्तियां रिपीट हो गई, ये दोष जो है रिपीट हो गए, ऐसा कैसे जो दोष अपन लिखे थे ना ऊपर, ये रिपीट हो जाएंगे ऐसे कैसे, ठीक है। लेकिन अन्य ग्रंथों से यदि बताइए, उदाहरण के लिए रत्नकरण शावकाचार्य जी अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 25 उसमें से बताया, तो कुछ मिसमैच हो जाता है, ऐसा लगता है कि अरे हम लोग कुछ और पढ़े थे, तो उन्होंने पढ़ाने वाले ने सही नहीं बताया क्या, या ये पंडित जी गलत बता रहे हैं क्या, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए अपन क्या है, थोड़ा रिजॉल्व कर लेते हैं चीजों को, मैप कर लेते हैं कि भाई वहां ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है, किसकी किससे क्या मैपिंग है। तो वहां क्या लिखा है रत्नकरण शावकाचार्य जी में, तो आचार्य संबंध पत्र लिखते हैं 8 मधु की चर्चा करते हुए, वो लिखते हैं ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपु अष्टावाशित्यमानित्वम स्मयमाहुर्गत स्मया, ऐसा उन्होंने लिखा है कि जो सम्यक, जो स्मय से रहित हैं, स्मय से रहित है मतलब मद से रहित हैं, ऐसे कौन हैं, जिनेंद्र भगवान, उन्होंने मत का 8 आधार बताए हैं। वो 8 आधार कौन कौन से हैं, तो वहां लिखते हैं वो ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, ठीक है, तो उन्होंने लिखा ज्ञान, तो अपने पास ज्ञान है क्या, यहाँ पे मैपिंग कर रहे हैं भाई वहां की, यहाँ से, हाँ वहां उन्होंने 8 लिखे, ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपु, तो अपन यहाँ से उन 8 की 8 से मैपिंग कर रहे हैं। वहां लिखा उन्होंने ज्ञान, तो अपने पास ज्ञान है क्या अपनी लिस्ट में, तो ये ज्ञान तो है, ठीक है, ज्ञानम, ठीक है। उन्होंने लिखा फिर ज्ञानम पूजाम, पूजा है क्या अपने पास, तो पूजा नहीं, पूजा को पार कर देते हैं अपन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, देखते हैं परिशेष न्याय से लगाएंगे ज्ञानम पूजाम कुलम, कुलम लिखा है, कुलम है क्या अपने पास में, तो कुल तो यहाँ पे है, कुलम है, कुलम जाति है क्या, जाति है, बलम रिद्धिम तपो वपु, बल है क्या अपने पास, बल है, रिद्धि है क्या अपने पास, तो रिद्धि नहीं है यहाँ पे, रिद्धि को पार कर देते हैं, परिशेष न्याय नहीं लग पाएगा, 2 होगा अब तो, बलम रिद्धिम तपो वपु, तप है क्या अपने पास में, तप है, वपु, वपु मतलब होता है शरीर, शरीर है क्या अपने पास में, तो रूप का जो सौंदर्य है वो शरीर में चला जाएगा, तो वपु यहाँ पे आ गया। अब 2 यहाँ बच गए, 2 यहाँ बच गए, अब आप बताओ कौन सा किसमें जाएगा, धन बचा है, प्रभुता बची है, ये बचा है, ये बचा है, तो धन, हाँ बस ये चीज पूरा आसान है, धन रिद्धि में चला गया है ना, और रिद्धि मतलब वो मत लेना 64 रिद्धियां, स्वस्ति मंगल पाठ वाली, स्वस्ति परम ऋषि मंगल पाठ वाली, हाँ 64 रिद्धियां वो मत ले लेना, वो अलग रिद्धियां हैं ये रिद्धि कैसी है, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, लौकिक रिद्धियां जो है। और प्रभुता में चली जाएगी पूजा, तो प्रभुता जब समझना है आपको, तो पूजा से भी समझ सकते हो आप कि स्वयं के पूज्य पने के भाव होना, यह प्रभुता नाम का मद है, मैं ही प्रभु हूँ, ये ठीक है, ये बात समझ में। ये इस प्रकार से 8 मदों की जो मैपिंग है वो इस प्रकार से है, ठीक है। आगे चले, यहाँ से कोई पूछना है किसी को, तो उत्तम आर्ध वाले दिन ध्यान रखना भैया, वो हो सकता है वो आपको रिद्धियां पूजा बताए पंडित जी, तो वो रिद्धि मतलब छड़ाला में वो धन है, और पूजा बतला रहे छड़ाला में वो प्रभुता है, पूछ सकते हैं, वो पूछा हमसे 2 बार पूछा गया ये प्रश्न, अलग अलग मैं सब मतलब मैं बता रहा हूँ, मेरी बता रहा हूँ कि पर्यूषण में आप जाओ उत्तम आर्ध के दिन, तो 2 बार प्रश्न का उत्तर दिया है मैंने, ये अलग अलग साल में प्रश्न ये था कि 8 मदों के नाम किसको पता है, तो एक बार मैं छड़ाला से दिया था, समोषण मंदिर के पीछे जो स्वाध्याय भवन है उसमें, और एक बार मैंने द्वारका में दिया था, वहां मैंने रत्नगढ़ शावकाचार्य जी से दिया था। तो ये क्या है कि आप याद रखोगे तो आपको आनंद आएगा फिर सुनने में, इस प्रकार से ये है। चलो आगे चले, यहाँ से तो हुई 8 मदों की चर्चा। अब ये जो 8 मद हैं, ये यदि जीव करता है तो क्या होता है, पंडित जी लिख रहे हैं कि सम्यक दर्शन मलिन होता है, सम्यक दर्शन मलिन होता है, और भी बहुत सारी इसमें चीजें हैं भाई, उसके ऊपर पर में रुचि है, सो में उसकी रुचि नहीं है, पर को दिखाने में रुचि है। इन 8 मदों का जो आधार है वो उसको बनाए रखना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, वो जीने इसलिए चाहता है कि वो इन 8 मदों के आधार को, जिससे भी उसको मद उसको बनाए रखे, और कोई गुणी है उसको वह कुछ नहीं गिनता, जिसको जाति मद है वो दूसरी जाति वाले को, जिसको रूप का मद है वो अपने से कुरूप व्यक्ति को, भले वो कुरूप हो या नहीं हो, लेकिन इसकी मान्यताओं में है ना, तो ये क्या है, इस प्रकार से तिरस्कार करता है। जो सामने आएगा तप का मद है, ज्ञान का मद है उदाहरण के लिए, तो मुनिराजों का तिरस्कार कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं, ये रहे मुनिराज को क्या है, तो कल मुनिराज बने, मेरे आंखों के सामने दीक्षा ली, क्या आता है इनको, कुछ नहीं आता है, इस प्रकार से तिरस्कार कर दे, तो ये तिरस्कार कर देगा तो क्या अच्छा हो, सही तो बोल रहा है, वैसा बोलोगे ना आपकी, सही तो है। यहाँ पहले बोला था ना कि ज्ञान में सम्यक ज्ञान की महिमा है, यहाँ पे ज्ञान, सम्यक ज्ञान की महिमा मतलब क्या है कि ज्ञान की समीचीनता की महिमा है, ज्ञान की अधिकता की कोई महिमा नहीं है, ज्ञान की अधिकता की कोई महिमा नहीं, कितना जानता है उससे कोई मतलब नहीं, अरे जितना जानता है उतना सही जानता है कि नहीं,
स्व को स्व जानता है, पर को पर जानता है कि नहीं, पीरियड, पुण्य विराम। यदि स्व को स्व जानता है, पर को पर जानता है, तो पर कितना जानता है कोई महिमा नहीं, तो स्व जानने की महिमा है, इसका मतलब ये है। इसलिए यदि ये मुनिराजों को देख के यदि तिरस्कार के भाव आ रहे हैं, तो ये वास्तव में ठीक नहीं हो रहे हैं इसके साथ में। किसके साथ में? ऐसे जीव के साथ में जो उसमें यानतेति धर्मस्थान गर्विताशय सोतेति धर्ममात्मीयम ना धर्मो धार्मिके बिना, ऐसा लिखा है रत्नाकर चौकाचार्य जी में। जो जीव गर्व चित्त होता हुआ, मदांध होता हुआ, मद में अंधा होता हुआ धर्मियों का तिरस्कार करता है, वह जीव वास्तव में अपनी आत्मा का ही तिरस्कार करता है। क्योंकि ना धर्मो धार्मी के बिना, क्योंकि धर्म धर्मियों के बिना नहीं होता है। सुना होगी आपने सुक्ति, ना धर्मो धार्मी के बिना, धर्म धर्मियों के बिना नहीं होता है। तो जो जीव जिसमें, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अपनी आत्मा का तिरस्कार किया उसने? यदि क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि जिसने गुणवानों का तिरस्कार किया, जिसने जो धर्म में स्थित है उनका तिरस्कार किया, जिसने सम्यक दृष्टियों का, मुनिराजों का तिरस्कार किया, पंडितों का, विद्वानों का, अभिषेक करने वालों का, पूजा स्वाध्याय विधान करने वालों का, कायोस्तर तप करने वालों का, जंगल में आश्रय लेने वाले अनगारी मुनिराजों का, पत्रिमाधारियों का, एलग जी शुल्लक जी माता जी का तिरस्कार किया यदि किसी ने, तो उसने कहना यहाँ पे कि उसने स्वयं का तिरस्कार किया। क्यों? क्योंकि धर्म जो है वो धर्मी के बिना नहीं होता है। तो धर्मी का तिरस्कार मतलब धर्म का तिरस्कार, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि गुण जो हैं गुणी के बिना नहीं होते हैं, इसलिए गुणी का तिरस्कार मतलब गुण का तिरस्कार। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? यदि जीव को रत्नत्रय के धारी मुनिराजों में रत्नत्रय नाम के गुण नजर नहीं आ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो फिर इसको अपनी आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी गुण कैसे दिखाई देंगे? क्योंकि गुण गुणी के बिना होते ही नहीं है। इसलिए इसने गुणी का तिरस्कार किया, मतलब इसको गुण दिखाई नहीं दे रहे थे। जब पर के दिखाई नहीं दिए इसके गुण, तो स्वयं के कैसे देखेगा फिर ये? जब मुनिराजों के रत्नत्रय इसको दिखाई नहीं दिए, तो अपनी आत्मा के रत्नत्रय कैसे ढूंढेगा? ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। इसलिए क्या नहीं करना, इसलिए हे जीव, मद में आके गुणी जनों का तिरस्कार यदि जीव करता है तो अपनी आत्मा का तिरस्कार करता है। क्योंकि धर्म जो है धर्म के बिना, जैसे उदाहरण के लिए अपने को ईमानदारी देखनी है भी, ये आपने ईमानदार शब्द सुना है, ईमानदारी सुना है ना? अब किसी ने बोला कि मुझे ईमानदारी देखनी है, ईमानदारी, आप दिखाओ मुझे ईमानदारी गुण होता है, ऐसा बोला है आपने, अब मुझे ईमानदारी दिखाओ। तो अपन कहाँ ले जाएंगे उसको? कहाँ ले जाएंगे दिखाने के लिए ईमानदारी? क्यों? ये अपन ईमानदारी व्यक्ति के पास, ईमानदार व्यक्ति के पास ले जाएंगे। तो ये ईमानदार व्यक्ति, इसमें ईमानदारी पाई जाती है। कोई ईमानदारी अलग थोड़ी मिलती संसार में कि 2 किलो ईमानदारी देना भैया मेरे को, ऐसा तो नहीं होगा ना। ईमानदार व्यक्ति के पास ईमानदारी मिलती है। वैसे ही किसी को धर्म दिखाना है कि धर्म होता है संसार में, अच्छा बताओ कहाँ होता है? तो अपन धर्मी के पास ले जाएंगे, देखो हमारे मुनिराज, देखो हमारे परमात्मा, ये रत्नत्रय रूपी धर्म से धनी है, अहिंसा रूपी धर्म से धनी है, 10 लक्षण रूपी धर्म से धनी है, स्व पर दया युक्त धर्म से धनी है, अपनी स्वभाव में लीन है, इस धर्म से ये धनी है। तो अपन कहाँ ले जाएंगे इनको? मुनिराजों के पास ले जाएंगे, परमात्मा के पास ले जाएंगे, विद्वानों पंडितों सम्यक दृष्टियों के पास ले जाएंगे। अपन तो बोलेंगे भी जो अभिषेक करता है वो भी जिन धर्म का अनुयायी है उसके पास ले जाएंगे। अब यदि ये जीव उनका तिरस्कार करता है तो उसने धर्म का तिरस्कार किया है, धर्मी का नहीं किया मात्र। क्योंकि धर्म धर्मी के बिना नहीं होता है, ईमानदारी ईमानदार व्यक्ति के बिना नहीं होती है, वैसे ही धर्म धर्मी के बिना नहीं होता है। इसलिए यदि धर्मी का तिरस्कार किया मतलब धर्म का तिरस्कार किया, और जब गुण का तिरस्कार कर दिया इसका मतलब, तो इसमें अपनी आत्मा के जो गुण हैं उसको वो भी नजर नहीं आएंगे। इसने उसका भी तिरस्कार कर दिया। तिरस्कार कर दिया मतलब इसको अब क्या है, इसने दर्शन ज्ञान चारित्र को दूर कर दिया, अपने से और दूर कर दिया, संसार परिभ्रमण को बढ़ा दिया, संसार के आवर्त को और बढ़ा दिया। इसलिए जीव है जीव, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि गर्भ में आके किसी भी विद्वान का, कि क्या पतली सी धोती पहनते हैं
तिरस्कार नहीं करना है। क्या पैदल चलते हैं ये, क्या छोटे छोटे बाल कटा लिए इन्होंने, क्या सुबह सुबह दूध की केटली लेके जाते हैं ये, क्या गेहूं जो है धो के सुखाते हैं ये, क्या जो है 5 दिन में मसाला, क्या ये आलू नहीं खाते, क्या रात्रि भोजन नहीं करते ये, क्या इससे धर्मी का तिरस्कार क्या। तो उसने स्वयं स्वयं पे के दरवाजे बंद कर दिए ना भाई। दूसरे का तिरस्कार कर रहा है कि ये गेहूं धो के भरे हैं इनने, या सुबह सोले का दूध लेने आता है केटली लेने, दूसरे का तिरस्कार कर रहा है, उपहास कर रहा है, तो इसका मतलब उसने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं कि अब वो तो कभी नहीं जाएगा, अब वो कभी गेहूं जो है धो के नहीं भरेगा, कभी वो क्या है दूध लेने नहीं जाएगा सोले का कहीं भी। स्वयं का तिरस्कार कर दिया उसने, स्वयं को धर्म से उसने दूरी बना ली उसने, दरवाजे बंद अपने मुंह से कर दिए। पहले इम्प्लिसिट था लेकिन अब एक्सप्लिसिट हो गया। एक्सप्लिसिट हो गया मतलब तो उसने फिजिकली बंद ही कर दिया दरवाजे कि हम तो कभी रास्ते पे जाएंगे ही नहीं जिस रास्ते पे ये जा रहे हैं। इसलिए उसने स्वयं की आत्मा को अब क्या है संसार सागर में डुबा दिया है, स्वयं की आत्मा के गुणों का तिरस्कार कर दिया है। इस प्रकार से ये मदों की चर्चा अपनी पूरी आज हुई है। अब इसके बाद अपन शुरू करेंगे अनायतनों की चर्चा और मूर्ताओं की चर्चा। इसके बाद ये प्रसंग हो जाएगा 25 दोषों का। उसके बाद सम्यक दर्शन की महिमा मंडन, सम्यक दर्शन की महिमा मंडन होगी। इसका महिमा मंडन पिछले 3-4 दिनों से हो रहा है, मतलब कितनी महिमा है सम्यक दर्शन की। ठीक है, प्रश्न है आपका? चलिए इतना ही करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप, देह मरे पर में नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोमाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।